राम राम मित्रों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की। तो ये सवाल आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके कितने सवाल सही होते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। तो देखो, अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क तो ये आपके है जो जैसलमेर जिले में अवस्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है या अवस्थित है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। तो देखो, विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ से आपको पहले से ये याद रखना है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो, विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने कराया था। कुंभा जिसने बहुत सारे किलों का निर्माण कराया था। मेवाड़ के लगभग 90% किलों का निर्माण कुंभा के द्वारा हुआ है और कुंभा ने ही विजय स्तंभ का निर्माण कराया। और ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुगटिया के रचयिता कौन है। बहुत इजी सवाल है, चेतावनीराज चुगटिया। और जो इसके राइटर है ना, वो है आपके केसरी सिंह बारट। और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनके पूरा परिवार था ना, उसने पूरों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही जीवन भर कार्य किया और शहीद हो गए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। पिछले साल ही ये आया था आपके पीटीटी में और अब की बार बीएसटीसी में भी आ सकता है। तो देखो, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है वो है आपके बीकानेर में आपके राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। तो देखो, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय भारत के लौह पुरुष श्रीमान वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है। एकीकरण आपको पता होना चाहिए, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और राजस्थान का ये जो वर्तमान स्वरूप अभी तक, पहले ये 41 जिले होने से पहले जो था 33 जिलों वाला, वो आया था आपके 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। और देखो तो सही बात तो केवा तो अबे 30 जो मार्च थी ना, उस दिन राजस्थान की कई सारी रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें मिल चुकी थी। इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और यही कल है राजस्थान दिवस। तो देखो, राजस्थान दिवस है तो आप सभी ने राजस्थानी भाषा ही बोलनी है। मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर हिंदी में ही समझ में आएगा। बाकी देखो, हमारी राजस्थानी भाषा है, बहुत विविधता में एकता है। हम सभी मतलब राजस्थान में सतरंगी है सभी लोग। देखो, कहीं पे अलग कपड़े पहने जाते हैं, कहीं पे अलग, कहीं पे थोड़ी अलग चेंज भाषा हो जाती है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, गोडवाड़ी, बहुत सारी भाषाएं है यहाँ पे। तो देखो, विविधता में एकता है यहाँ पे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप कौन से क्षेत्र से, जैसे मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़, ऐसे ही आपके हाड़ौती हो गया, सांचौर, ये क्या बोलते हैं, शेखावटी हो गया, आप कौन से क्षेत्र से ही आपको कमेंट करके बताना है। कि आपका अगला सवाल है कि मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। देखो, बिजोलिया आंदोलन से आपको सीधा देखना है विजय सिंह पथिक आपका बिजोलिया आंदोलन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ विजय सिंह पथिक पक्का उसका उत्तर होगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है। देखो, गुलाबो एक प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना है और जो यूनेस्को में शामिल है वो नृत्य है हमारा कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य से एक नृत्यंगा है, जो नृत्यंगना है गुलाबो, वो उससे संबंधित है। कई बार पूछा गया है, आरएस की एग्जाम तक में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद है कि खारे पानी की झील कौन सी है। देखो, खारे पानी की झील है जो सबसे ज़्यादा, अभी भी आप पूछे तो नागौर डीडवाड़ा कुचामन में ही है अभी तक। तो देखो, नागौर डीडवाड़ा कुचामन पचपदरा झील है जो आपके सबसे मतलब खारे पानी की झीलों में टॉप में आती है। तो देखो, यहाँ पे आपके पचपदरा झील राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। गायत्री देवी, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास, प्रतिभा पाटिल।
देखो राजस्थान की प्रथम राज्यपाल, तो देखो भारत की भी वो प्रथम राष्ट्रपति बनी है। तो देखो आप सभी को इससे पता हो गया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल भी प्रतिभा पाटिल ही थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल बहन। ये आपके राजस्थान की प्रथम राज्यपाल और भारत की प्रथम राष्ट्रपति रही है, महिला राष्ट्रपति और महिला राज्यपाल। इसके बाद है बासमती किस्म है। तो देखो आप सभी को पता होगा, नॉर्मली सबके घर में ये शब्द यूज होता है, बासमती चावल, बासमती चावल है। तो देखो बासमती तो आपके यहाँ पे चावल हो जाएगा। और मक्के की जो दो तीन आपके किस्में हैं प्रसिद्ध है, वो कई बार पूछी गई है, ये भी आपको याद रखना है कि माही कंचन, माही कंचन और माही धवल, ये आपको याद रखना है, याद रखना है। माही कंचन या माही धवल, यह आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपको बासमती बहुत ही नॉर्मल पूछेगा तो ये पूछ लेगा, वरना आपको माही कंचन या माही धवल है जो मक्के की किस्म है, ये पूछेगा। उसके बाद है जैसलमेर में कौन से उत्सव मनाया जाता है। देखो जैसलमेर में पूछा है, जैसलमेर से आपको याद रखना है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव। और थार महोत्सव है जो आपके कहाँ पे मनाया जाता है? बीकानेर में, बीकानेर में आपके थार मरुस्थल, थार महोत्सव मनाया जाता है, थार महोत्सव। और मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है। तो देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, जब जो 30 मार्च 1948 को हुआ था ना, वो सबसे बड़ा पोर्शन जुड़ा था, चार सबसे बड़ी बड़ी रियासतें उसमें जुड़ी थी। तो उस समय देखो चारों को खुश रखने के लिए देखो आपके जो जोधपुर था उसे तो उच्च न्यायालय मिला था, जोधपुर को उच्च न्यायालय मिला था, जयपुर को राजधानी मिली थी। उदयपुर में कई सारे टेक्निकल मतलब जो होते ना किसी, जैसे देखो रेल, क्या बोलते, रेल मंत्री का जो होता है पूरा डिपार्टमेंट, वो बहुत सारी उन सीटों में भी लगाए गए थे। तो देखो आपके उच्च न्यायालय तो मिला था जोधपुर को, और जो राजधानी मिली थी वो मिली थी आपके जयपुर को। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो वो भटनेर का किला है जिसमें सबसे अत्यधिक आक्रमण हुए हैं, क्योंकि ये उत्तर में पड़ता है। और अफगानी जो भी आते हैं, आक्रमणकारी जो भी आए थे, वो इसी से आक्रमण करके गए थे। और सबसे मतलब कई कई तो जो थे लोग कवि या लोग जो कहते हैं वो बातें कहते हैं, वो साहित्यकार, उन्होंने इसके बारे में कहा है इतिहासकारों ने कि ऐसा किला है जिस पर कई राजा मतलब आक्रमण किए हैं और बहुत ज़्यादातर आदमी इसमें हारे हैं। तो देखो भटनेर का किला है जो आपके पड़ता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ आपके उत्तर में पड़ता है। तो हनुमानगढ़ में आपके ये भटनेर का किला है। इसके बाद है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा की कृति पातल और पित्तल किसकी कृति है। देखो बताना है आपने कि राजस्थानी भाषा है। देखो कल राजस्थानी भाषा, कल तो मुख्य तो बोलनी है हमें, कल तो हमें मुख्यतः राजस्थानी भाषा ही बोलनी है। और देखो पातल और पित्तल किसकी रचना है ये आपको बता दूं, तो देखो कन्हैया लाल जी सेठिया था ना, उन्होंने यह रचना है पातल और पित्तल। अगर मैं मारवाड़ी बोलूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मैं अगली वीडियो में ज़्यादातर तक शब्द मारवाड़ी के ही यूज करूँगा, अपनी भाषा लोक भाषा। तो देखो अगला सवाल है आप रे कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। तो देखो हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो नहीं बिना, बाद में महाराणा प्रताप खुद की राजधानी ने बदल दी थी। तो देखो पहला आपके कौन सी थी, उस समय हल्दी घाटी के युद्ध के समय कौन सी थी राजधानी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। उस समय थी गोगुंदा, गोगुंदा। और जब हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप जी लगभग जीते थे ना, तो उसके बाद उन्होंने बदल कर दी थी चावंड, क्योंकि गोगुंदा में बहुत सारा मतलब नुकसान हो गया था शहर में, तो चावंड इन्होंने राजधानी बदल दी थी। फिर बाद में आप अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ। देखो राजस्थान में आपने पूछा है कि राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखो 1857 क्रांति कब हुई थी, तो वह हुई थी आप 28 मई 1857 को राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। और वो हुई थी आपके नसीराबाद से, नसीराबाद से हुई थी। मतलब देखो नसीराबाद हुई 28 मई 1857 को, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। और वही भारत में पूछ लिया जाए तो 10 मई मेरठ। इसके बाद आपके अगला है कि निम्न में से किसे निम्बाड़ का कबीर कहते हैं। तो देखो निम्बाड़ रो कबीर पूछिए, निम्बाड़ रो कबीर, निम्बाड़ रो कबीर कौन है, तो वो है संत अफजल, संत अफजल है, उसे निम्बाड़ का कबीर कहते हैं। कत कबीर सुनो भाई साधो, वो वाली पंक्तियां है कबीर की भी कुछ
बहुत अच्छी अच्छी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सास बहू का मंदिर 2 सालों से नहीं पूछा गया है, अब की बार पूछा जा सकता है। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर सीधा याद आना चाहिए आपको, नागदा। नागदा। और एक पूछा जा सकता है आई माता का मंदिर, आई माता, जहाँ से बिलाड़ा में इनका धाम है, बिलाड़ा धाम। और यहाँ से केसर की जोत, मतलब केसर के दिए से जो राख वो होती है ना, वो ऊपर लो जाती है, मतलब ऊपर वो धुआं उठता है, उसमें जो उसको आप इकट्ठा करेंगे ना, तो वो आपको केसर के समान प्रतीत होता है, ये बोला जाता है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, आई माता बिलड़ा और सास बहू का मंदिर नागदा। उसके बाद है वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख है। तो देखो वालर नृत्य पूछियो है, वालर नृत्य है जो गरासिया जाति का प्रमुख लोक नृत्य है। वालर नृत्य गरासिया, सीधा याद रखना है। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका परकोटा एक मुस्लिम शासक और सेनापति द्वारा निर्मित है। मतलब कौन सा मंदिर है जिसका परकोटा मुस्लिम शासक ने बनाया था। देखो ऐसा कौन सा मंदिर है जिन्हों परकोटा है देखो मुस्लिम बनाया, तो मुस्लिम शासक और सेनापति, तो वो है आपके सारणेश्वर महादेव का मंदिर। सारणेश्वर महादेव, उन्होंने भी कहीं परचो दियो हुई मुसलमानों ने, तो वे भी देखो मान लिया, तो ते भी मान लो कि भगवान मंदिरों में बसिया करे। फिर बाद में आप अगलो सवाल है कि पश्चिम राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है। देखो पश्चिम राजस्थान में पूछियो बाढ़ग्रस्त जिलो, तो वो है आपके बाड़मेर। बाड़मेर शिवनगरी का विधायक जो वहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस है, शिवनगरी, रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी, ये भी आपको देखो आपको पूछ लिया जा सकता है। लोकतंत्र जो है आपके विषय, उससे भी पूछा जा सकता है। रविंदर सिंह भाटी, रविंद्र भाटी आप लिख सकते हैं ऐसे तो नॉर्मली, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, बाड़मेर से रिलेटेड में एक क्वेश्चन है। उसके बाद है कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखो कोई भी तलवार आप देख लो, तो देखो तलवार किस प्रकार होती है, लगभग सही बनाऊंगा, ऐसे कुछ होती है लगभग, आप मतलब ज़्यादा ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पे वहाँ पे लिखा रहता है कहाँ की प्रसिद्ध है तलवार, तो देखो ज़्यादातर में लिखते वो बनती एक दो ही है वहाँ की, और ज़्यादातर में यही लिखा होता है कि सिरोही की सुप्रसिद्ध तलवार, सिरोही की सुप्रसिद्ध तलवार। तो आपको तलवार तो सीधे याद रखना है, तलवार नाम आ जाए तो सिरोही सीधे तलवार सवाल पढ़ते ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए, ज़्यादा सेकंड नहीं जाने चाहिए, 5 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल में जाना ही नहीं चाहिए आपका टाइम। इसके बाद है लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है। तो देखो लहरिया होता है ना, वो कौन से माह में ओढ़ा जाता है, सावन में। सावन में, कई लोग यहाँ पे फागण बोलेंगे, पीला होता है इसलिए। तो देखो जो आपको याद रखना है कि लहरिया है जो आपके श्रावण में ही पहना जाता है, ओढ़ा जाता है, मतलब श्रावण महीना महादेव जी का महीना। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिला में है। देखो आपको दो चीज़ें मैंने बताई, बटनेर का किला और कालीबंगा जो है, वो दोनों हनुमानगढ़ में ही है। हनुमानगढ़ के दो चीज़ें प्रसिद्ध है, देखो कालीबंगा, और कालीबंगा की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। जिसका कमेंट सही होगा ना, उन्हें मैं लाइक कर दूं कमेंट ने, इतनी ज़्यादा कहीं कर सकूँ मैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो देखो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लागे एक वीडियो बनावर खातिर। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगली भी जो आपके मतलब तैयारी करनी है ना, तो तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आती है। तो देखो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लागे, आपने भी पता है वीडियो बनाने में। तो देखो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो देखो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपके कौन से जिले, जोले नहीं होगा आपके यहाँ पे जिले लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो जाता है भैया, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इस कारण देखो मिस प्रिंट भी हो रहा है। तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। इसके बाद आप अगला सवाल है कि राजस्थान की वह नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है तथा मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरफ पवित्र मानते हैं। तो देखो क्या कौन सी नदी है जो आपने मीणा जातिरा लोग है गंगा गंगारे रूप में माने और एकदम शुष्क तारे रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है आप सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी लगभग ये पाली में होनी चाहिए, पाली जिले में, पाली जिला, पाली पाली जो अभी संभाग के लिए हुआ था पर कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं है। तो देखो कौन सा है जो राजस्थान का नहीं है। तो देखो 28वें में आपके हो जाएंगे विजय सिंह पथिक, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, वो है आपके यूपी के बाकी बॉर्डर के जस्ट पास वाले इलाके में ही है, इसलिए ये राजस्थान में बहुत रूप से सक्रिय रहे। इसके बाद आपके हैं
कि किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण कराया। देखो पटवों की हवेली पूछ लिया जाए ना तो आपको सीधा याद रखना है, कोई भी सलीम सिंह की हवेली किसी की भी पूछ ली जाए तो वो आपको जैसलमेर याद रखना है। हवेलियों के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। और 5 पटवों की हवेली किसने बनाई थी, तो देखो 5 पटवों की हवेली बनाई थी, आपको सीधा याद रखना है गुमानमल। गुमानमल मुंह पे कोई पूछ ले तो सीधा मुंह पे बांधना है उसके कि देखो गुमानमल ने 5 पटवों की हवेली बनाई थी। ये बहुत ही इजी सवाल है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मारवाड़ प्रांगणारी विगत का लेखक कौन है। तो देखो मारवाड़ प्रांगणारी विगत इसका लेखक कौन है तो आपको बताना है, तो वो है आपके मरणोत नेणसी। मरणोत नेणसी साहब है जिन्होंने मारवाड़ी प्रांगणारा विगत लिखी है पुस्तक। इसके बाद है किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। देखो बांगड़ का जलियांवाला बाग पूछियो आपने तो वो है आपका मानगढ़। मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सौभाग्य सागर तालाब किस शहर में स्थित है। तो देखो सौभाग्य सागर तालाब है जो आपके कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर द ब्लू हेवन सिटी। ब्लू सिटी कहते हैं आपके इसको। ब्लू सिटी हाई कोर्ट है यहाँ पे राजस्थान का। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और बहुत सारी प्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला है। और राव जोधा यहाँ पे शासक थे, इन्होंने निर्माण करवाया था। उन राव जोधा के नाम पे जोधपुर नाम पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक घंटाघर है जो प्रसिद्ध है। बहुत ही मतलब प्रसिद्ध सिटी है, अच्छी सिटी है आपके हिसाब से कहे तो। इसके बाद आपने अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। तो देखो इसबगोल एक फसल है। इसबगोल फसल है, आप भी उन्हें वालो, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। देखो इसबगोल है जो जालौर में पाया जाता है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, पढ़ाई करना ऐसे नहीं कि मैंने बोला और आप इसबगोल की खेती करने लग जाओ। इसबगोल में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत यहाँ पे कर लो आप पढ़ाई में, उतनी मेहनत आप पढ़ाई में कर लोगे ना तो आप कहीं बढ़िया पोस्ट पर बैठे रहोगे, कहीं पे सरकारी सीट पे। तो जो इसबगोल है जो जालौर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है हमारे राजस्थान में। इसके बाद है शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया। देखो राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010। बहुत लेट किया गया बाकी, तो फिर भी 1 अप्रैल 2010 आपको याद रखना है। इसके बाद है राजस्थान के डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो देखो राजस्थान में डबोक जो है एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है। देखो मैं बता दूं आपको, वो नगरी है जो वाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। वाइट सिटी कह सकते हैं आप, जिलों की नगरी, लेक ऑफ सिटी ऑफ लेक। और आप कह सकते हैं वहाँ पे उम्मीद पैलेस है। उम्मीद पैलेस शायद मेरे को लगता है नहीं होगा, ये दूसरी जगह पे है या शायद हो सकता है, मेरे को इतना ही याद है। उम्मीद पैलेस शायद उदयपुर में है, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मेरे को मेरा करेक्शन सही करना है। तो देखो उदयपुर है जहाँ पर डबोक एयरपोर्ट है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि हमारे चैनल पर देखो बहुत सारी तैयारी की वीडियो भी आती है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।